मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और आपके जो पेपर होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के आर्ट्स के जो एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित अब जो नया टाइम टेबल आपके सामने आया है उसको विस्तार से समझेंगे। किस दिन आपकी एग्जाम होगी, कौन सी, और उस पेपर का क्या नाम है आपके सामने। एससी, ईसी, वीएससी के पेपर कौन से होते हैं, एईसी के पेपर कौन से होते हैं, विस्तार से सभी चीजों के बारे में जान लेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में बने रहना है। हर चीज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा किस दिन आपका कौन सा पेपर होगा। एक बड़ी अपडेट और बता देता हूं आपको कि आपके रेगुलर और नॉन कॉलेज के एग्जाम एक बार फिर इसमें लिख के आया है। तो इसका मतलब जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो अपनी कमर टाइट कर लो भाई, आपके भी एग्जाम अब दिसंबर में से होने वाले हैं 17 तारीख से। समझ में आ गया। फिर से इनके द्वारा रेगुलर के साथ नॉन कॉलेज लिखा हुआ है तो अंत में आपको पता चले, इसीलिए अभी से तैयारी आप करना शुरू कर दो। समझ में आ गया आपको अच्छे से। आपके एडमिट कार्ड है वो आपके सामने 17 तारीख से एग्जाम शुरू है, 13 या 14 तारीख को देखने को मिल जाएंगे। आपको इतनी चीजों के बारे में पता चल गया अगर, मुझे उम्मीद है। साथ के साथ आपके सामने ये वाली पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल के बारे में, वहां पर सिर्फ ना पीडीएफ मिलेगी बल्कि सारे विषयों के नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको बताऊंगा कैसे मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पर देखो आपको जो ये पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर डाल रखी है मैंने आपके सामने, सेमेस्टर फर्स्ट आर्ट्स टाइम टेबल के नाम से डाल रखी है। बाकी समझाऊंगा, इस वीडियो में बने रहना। आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा कि एईसी वीएससी वाले पेपर कौन से आपके, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपके मेजर पेपर कौन से होते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो तो पूरा देखना आप। साथ के साथ आपके सामने जो अगर फ्री में नोट्स पाना चाहते हो तो ऊपर की तरफ आना, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आओगे, यार जो फाइल वाला सेक्शन है इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको आना है। इस फाइल वाले सेक्शन पे आओगे तो आपको सर्च करना है, जैसे आपका हिस्ट्री का पेपर सबसे पहले होगा तो आपको सर्च करना है हिस्ट्री। ये आपके सामने हिस्ट्री वाली पीडीएफ खुल गई। अच्छा, आपका मतलब ये नहीं है कि इसमें मैंने सिर्फ हिस्ट्री डाल रखा तो हिस्ट्री का जो आपके सामने सिर्फ पीडीएफ देखने को मिलेगी, बल्कि सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा और बकायदा इस पीडीएफ में जितने मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से जो पीडीएफ है जो उसको डाउनलोड करके आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। तो जाओ और ये जाकर पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। अब आपके सामने बात करें सिर्फ हिस्ट्री की नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी पेपर आपका सभी के सभी पीडीएफ के बारे में आपको पता चल जाएगा। चलो तो अब शुरू करते हैं। आपके सामने जो अपना जो पेपर होने वाला है आपका, किस किस हिसाब से आपका पूरा टाइम टेबल रहेगा उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे भाई। सबसे पहले बात करें आपके सामने जो 17 तारीख को आपका जो पेपर होगा कौन सा होगा, आपके सामने 9 से 12 बजे के बीच में आपका जीपीएम का पेपर होगा, बेसिक ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज। तो ये पेपर तो काफी कम विद्यार्थियों का होने वाला है, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर एक और पेपर देखने को मिलेगा 17 तारीख को इकोनॉमिक्स का, 1 से लेकर 4 बजे तक का पेपर होगा। टाइम टेबल नोट कर लो। सबसे पहले पेपर का नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके जो जो पेपर है ना वही आप नोट कर लो, करते चले जाओ। इस पेपर का ये नाम है, और अगर आप सीरीज लाना चाहते हो सीरीज लेकर आ जाओ। मेरे वाले पीडीएफ से तो पिछली बार लगभग प्रश्न देखने को मिले थे, बाकी आपकी मर्जी है। सारे के सारे गेस पेपर वाले प्रश्न के सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, ये भी याद रख लेना उस पीडीएफ में। 17 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर का नाम नोट कर लो, और 17 तारीख को आपका पेपर है ये नोट कर लो। समझ में आ गया आपके सामने। 18 तारीख को आपका 2 पेपर होंगे, दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ जो साइकोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ द फिलोसफी। तो फिलोसफी का और आपके सामने साइकोलॉजी का पेपर होगा, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है नहीं आपके सामने। तो 19 तारीख को आपका बहुत बड़ा पेपर होने वाला सभी विद्यार्थियों का, और आपकी शुरुआत इसी पेपर से होने वाली है। समझ में आ गया आपके सामने। नाम क्या है, फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया। 1 से 4 बजे के बीच में जर्नल इंग्लिश का पेपर होगा भाई, और चाहे रेगुलर के विद्यार्थी और चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों सबका होगा ये पेपर, ये भी बता देता हूं आपके सामने। नाम क्या है इस पेपर का, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया। इसकी पीडीएफ बकायदा मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। इंग्लिश नाम सर्च कर लेना फाइल वाले सेक्शन में, वहां पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के नाम से मिल जाएगी, आपको पढ़ लेना जाकर।
तो इंपॉर्टेंट बात यही है भाई, 19 तारीख को आपका एईसी का पेपर कौन सा होता है, जर्नल इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा 19 तारीख को, चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी। बड़ी अपडेट है, आप समझ लेना भाई इस चीज को, समझ में आ गया। काफी विद्यार्थी पूछ रहे थे सर जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी का पेपर कब होगा, तो जनरल इंग्लिश का पेपर 19 तारीख को होगा। 20 तारीख को आपका पेपर देखने को मिलेगा, एक और बड़ा पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। किसका, भारत का इतिहास, शुरुआत से लेकर 1200 ईस्वी तक का भारत का इतिहास होगा, उसका जो बड़ा पेपर है वो देखने को मिलेगा कब, 20 तारीख को देखने को मिलेगा भाई आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने, 20 तारीख को इतिहास का पेपर होगा 1 बजे से 4 बजे तक। फिर आपकी 21 तारीख की छुट्टी होने वाली है, 21 तारीख आप आराम से पढ़ना उस दिन। 22 तारीख को आपका एक और बड़ा पेपर होगा जर्नल हिंदी का, सामान्य हिंदी का जो व्याकरण का आपका सामने जो पेपर होगा 1 से 4 बजे तक सामान्य हिंदी व्याकरण का पेपर देखने को मिलेगा। एक और बड़ा पेपर आपको देखने को मिल रहा है, आपको कितनी तारीख को, 22 तारीख को आपको एक और आपका बड़ा पेपर देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए भी तैयार हो भाई, समझ में आ गया। 2 बड़े पेपरों के बीच में सभी विद्यार्थियों का, चाहे रेगुलर चाहे नॉन कॉलेज कोई विद्यार्थी हो, ये पेपर सभी का लगता है। सामान्य हिंदी का, सामान्य इंग्लिश का सबका लगता है। सामान्य इंग्लिश का 19 तारीख को, सामान्य हिंदी को 22 तारीख का पेपर है। क्लियर हो गया आपका डाउट। अब 23 तारीख को आपके सामने इसमें 3 पेपर होंगे भाई आपके सामने, जिसमें से आपके सामने किसका होगा, एक तो मैथमेटिक्स का पेपर होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड द ऑप्टिमिज्म टेक्निक्स। तो ये तो जिन्होंने भाई आर्ट्स में जिन्होंने गणित ले रखे उन विद्यार्थियों का पेपर होगा 9 से 12 बजे तक। लेकिन 1 से 4 बजे तक 2 बड़े पेपर देखने को मिलेंगे, उसमें एक ही बड़ा है हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का भाई पेपर आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। नाम है पेपर का आदि काव्य और भक्ति काव्य, पेपर का नाम भी नोट कर लो, आदि काव्य एवं भक्ति काव्य। और उर्दू में आपके सामने प्रोज एंड ग्रामर का पेपर देखने को मिलेगा उर्दू का। कितने तारीख को, 23 दिसंबर को आपको पेपर देखने को मिलेगा 1 से 4 बजे तक। समझ में आ गया। 24 तारीख को आपके सामने कोई बड़ा पेपर नहीं है, आपके सामने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंट्रोडक्शन म्यूजिक का पेपर है और आपके सामने म्यूजिक के 2 पेपर देखने को मिलेंगे। तो बड़े पेपर नहीं होते आपके सामने, सबको पता आपको। फिर आपके सामने 24 तारीख की बात करें, 25 तारीख की छुट्टी है, 26 तारीख को आपका पेपर देखने को मिलेगा। इसमें एक पेपर बड़ा भाई आपका, किसका, इंग्लिश लिटरेचर का, पोइट्री एंड ड्रामा फर्स्ट का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर कब है भाई, 26 तारीख को पेपर है। कब पेपर आपका इंग्लिश लिटरेचर का, अच्छे से समझ लो, आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है वो आपके सामने कैसा होगा, 26 तारीख को होगा। समझ में आ गया आपके सामने। अच्छा एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा ना वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखने वाला पेपर होगा भाई, ये भी बता देता हूं आपके सामने। समझ में आ गया। फिर अगला पेपर 29 तारीख को आपके सामने 2 पेपर देखने को मिलेंगे, जियोलॉजी का, फिजिकल जो 29 तारीख सॉरी जियोलॉजी ने ज्योग्राफी का पेपर देखने को मिलेगा भाई, फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट, भौतिक जो आपके सामने आपका जो भौतिक भूगोल है उसका पेपर देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का पेपर देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी का पेपर का टाइम अलग है भाई, ये याद रख लेना, ज्योग्राफी का पेपर का टाइम अलग है, 9 से 12 बजे तक है, ये दिमाग में डाल लेना। बाकी के 8 के पेपर अलग टाइम पे होंगे, ज्योग्राफी का पेपर 9 से 12 बजे के बीच में होगा। तो इस ये भी आपको चीज याद रख लेनी है। 30 तारीख को आपके सामने पेपर होगा एसईसी का। अब ये पेपर कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये पेपर होते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर होता है। समझ में आ गया। इसमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लाइफ लर्निंग स्किल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक टूरिज्म कॉन्सेप्ट, डाटा लिटरेसी, जो अनुवाद कौशल, प्रभावी हिंदी लेखन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब पेपर है ना। अब आपका सवाल होगा सर सभी सब्जेक्ट का पेपर होगा, नहीं होगा। इनमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट चुना है उसका ये पेपर देखने को मिलेगा। आपने जब फॉर्म भरा था ना उस फॉर्म में देखना, वो प्रिंट आउट है उसमें देखना आपने एसएससी के पेपर में कौन सा पेपर चुना है, वो पेपर का आपके सामने पेपर 30 तारीख को होगा। उसी की पीडीएफ आपके सामने सीरीज ले आना। और ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये सभी के सभी पेपरों की पीडीएफ, इसके एमसीक्यू टाइप पेपरों का मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। साथ के साथ इस पेपर की इंफॉर्मेशन दो, 1 घंटे का पेपर होगा आपका। 1 घंटे में नॉन कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं भाई, नॉन कॉलेज के विद्यार्थी उनका तो 50 नंबर का पेपर होगा और उनको 20% सही करने होंगे। 1% आएगा, 4 एमसीक्यू आएंगे, उसमें से सही एमसीक्यू को टिक करना है। 20 एमसीक्यू आपको सही करने होंगे भाई। समझ में आ गया। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का 40 नंबर का पेपर होगा, 16 अंक प्राप्त करने आपको। कितने? 16% आपको सही करने हैं।
और 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे में आपको सारा का सारा पेपर करना है, सारे विषयों का पेपर नहीं होगा, एक कोई विषय जो आपने चुना उसका पेपर होगा। बस समझ में आ गया आपको? अच्छे से समझ में आ गया? सारे डाउट क्लियर करता चलूंगा यहीं पर आपके सामने, वीडियो बस पूरा देखते रहो आप। और ये पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ एमसीक्यू वाली, पिछली बार मेरे विद्यार्थियों के 40 में से पिछली बार रेगुलर वालों के 36 38 नंबर आए पीडीएफ में से परसेंट, तो आपके भी आएंगे। बस पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। आप तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको समय से पहले, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये आपका काम है। 31 तारीख की बात करें आपके सामने, 31 तारीख को जो आपका पेपर देखने को मिलेगा 9 से 12 बजे तक कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर होगा। कंप्यूटर बेसिक्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट टूल का 9 से 12 बजे तक पेपर होगा। जिसने कंप्यूटर फंडामेंटल ले रखे भाई उसका पेपर देखने को मिलेगा। इस दिन एक इंपॉर्टेंट पेपर 31 तारीख को भाई सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का पेपर होगा। एक्सप्लोरिंग सोशियोलॉजी का भी पेपर होगा भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। 31 तारीख को सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का भी पेपर देखने को मिलेगा, एक्सप्लोरिंग सोशियोलॉजी का। तो जो डेट है उसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, जिसका समाज शास्त्र ले रखा है जिसने, वो अपनी भाई 31 तारीख की डेट लगा दो, 1 से 4 बजे के बीच में आपका पेपर देखने को मिलेगा। फिर 1 तारीख को एक और बड़ा पेपर होगा राजनीतिक विज्ञान का, नाम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या नाम है भाई इस पेपर का? राजनीतिक विज्ञान का। आपके सामने जो मूल सिद्धांत होते हैं उससे संबंधित आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। कब? 1 तारीख को, 1 से लेकर 4 बजे तक आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। फिर 2 तारीख को आपका पेपर होगा किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। समझ में आ गया आपके सामने? इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नाम लिख लो, इसका पेपर देखने को मिलेगा आपके सामने। कब? 2 तारीख को। अब बात करें आपके सामने 3 तारीख को आपको एक और पेपर देखने को मिलेगा एससीसी का, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये भी उस पेपर जैसे था, उसमें क्या था आपके सामने? कंप्यूटर फंडामेंटल, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, बायो फर्टिलाइजर्स, नर्सिंग एंड गार्डनिंग, पेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वर्मी कंपोस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग यूनियन बजट एंड सर्वे मेथोडोलॉजी। तो इनमें से कोई एक पेपर है ना, उसका पेपर आपका होने वाला है। समझ में आ गया? इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आपका एक पेपर देखने को मिलेगा। ये भी 1 घंटे का पेपर होगा, 1 से 2 बजे तक 1 घंटे का पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप आई पेपर आएगा। नॉन कॉलेज वालों को 50 नंबर का पेपर होगा, 20 अंक प्राप्त करने, रेगुलर वालों को 40 में से 16 अंक प्राप्त करने। सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। एमसीक्यू वाली पिछली बार 35 प्लस पता नहीं कितने विद्यार्थियों के आए थे, तो यही बताऊंगा। बस आप तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बाकी तो सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। 5 तारीख को आपके सामने पेपर होगा एसएटी का, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, स्टैटिक्स सांख्यिकी का पेपर होता ना, वो देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? साथ के साथ संस्कृत का भी भाई पेपर होगा। अगर कोई विद्यार्थी ने संस्कृत ले रखी है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपका संस्कृत का पेपर देखने को मिलेगा, पर्शियन लैंग्वेज का पेपर देखने को मिलेगा। साथ के साथ अब मैं आपके सामने बताऊं, 6 तारीख को आपको पेपर देखने को मिलेगा डिजिटल एनहेंसमेंट का, इंट्रोडक्शन इंडियन सोसाइटी का। ये भी वैल्यू एडेड कोर्स होता है। समझ में आ गया? न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड हेल्थ का, जर्निक वैल्यू, वेलनेस एंड केयर का, जो इंडियन वैल्यू सिस्टम का, तो इनका सभी का पेपर होगा। 9 से 12 बजे तक ये पेपर देखने को मिलेगा आपका, और 1 से 4 बजे तक एक अलग पेपर फंडामेंटल ऑफ फाइन आर्ट, इसका देखने को मिलेगा। ये भी 1 घंटे का पेपर होगा। सभी विद्यार्थियों का पेपर होगा, चाहे रेगुलर नॉन कॉलेज के हो, सभी का पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। नॉन कॉलेज वालों को 50 का पेपर होगा, रेगुलर वालों का 40 का पेपर होगा। सेम तरीके से पास करना है। सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा पेपर है? एडमिट कार्ड में लिखा होगा, या फिर आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा उसमें जाकर देख लेना। इसके साथ आपके सामने 7 तारीख को आपको एक और पेपर देखने को मिलेगा भाई, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड लैंग्वेज का, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है, ये सब पेपर आपके सामने देखने को मिलेंगे। और 9 तारीख को भी ये पेपर देखने को मिल रहे हैं आपके। तो ये पेपर आपके सामने जो 6 तारीख तक आपके आसपास जो पेपर हैं वो देखने को मिले। तो ये था पूरा का पूरा आपके सामने जो पेपर है उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है आपको। तो मुझे उम्मीद आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। सभी की सभी चीजें मैंने बता दी, किस तरीके पेपर का पैटर्न होगा, कैसे पेपर आएंगे। अब शायद आपका कोई सवाल नहीं रह गया होगा, सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। धन्यवाद।